हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद रेहान पर। तो आज हम फ्रेंड बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 17 नवंबर मॉक टेस्ट सोल्यूशन के बारे में। तो फ्रेंड हम एक एक करके सभी सेक्शन का सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे मैथ। तो चलिए मैथ के सेक्शन में हम आ गए हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु 7200 रुपये अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। देखिए हम लोग को ऐसे क्वेश्चन में क्या, जहाँ मार्क प्राइस और सीपी दिया हो ना, वहाँ सबसे पहले क्या करते हैं 100 में से डी परसेंट यानी कि 100 में से छूट परसेंट घटाएंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड कितना, ये 80 और ये 10% की हानि हो रही है तो 100 से माइनस कर देंगे 90 और इन दोनों का अनुपात लेंगे 0 अंकित मूल्य है ये। एक मिनट 1 सेकेंड फ्रेंड, इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये हमारा एमपी हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना दिया है 72,000 यानी कि 8 नाम 72, 8,000 एक की वैल्यू और 8 को जब 8,000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64,000। तो फ्रेंड ये सीपी हमारा आ गया 64,000 और एमपी आ गया 72,000। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ सीपी हमारा कितना आया है 64,000 और एमपी आया है 72,000 यानी कि मार्क प्राइस। देखिए अब हमें क्या कह रहा है कि 440 रुपये का लाभ हो, यानी कि 64,000 में हम जब 440 जोड़ेंगे, हमेशा हम लोग को पता है प्रॉफिट एंड लॉस हमें किस पर होती है, सीपी पर। ये हमारा सीपी और ये एमपी। तो जब 64,000 में 440 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64,440। अब छूट किस पे देते हैं, हमेशा मार्क प्राइस पर। तो देखेंगे इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, तो इन दोनों का अंतर जब देखेंगे तो आ जाएगा 7600 और हमेशा छूट किस पे देते हैं फ्रेंड, देते हैं मार्क प्राइस यानी कि 72,000 और गुणे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो जब हम कैंसिल कर देंगे यहाँ और 1 जीरो से 1 जीरो, अब हमारा कितना हुआ, अब जब इसको हम काटेंगे फ्रेंड तो ये आ जाएगा 10.5। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट है फ्रेंड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फटाक से। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत लोग नहीं कर पाए होंगे, फंसे होंगे इस क्वेश्चन में। देखिए एकदम शॉर्ट मेथड बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल जब भी दिया हो ना, देखेंगे ये संख्या जो है ये वाली 255 किससे कट रही है, तो इसे हम काटेंगे 5 से। 255 को जब हम 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 51। देखिए अब 51 को 2 पेयर में ऐसे तोड़ेंगे जो दोनों अभाज्य हो, तो ये हमें याद आ रहा है कि 17 × 3 यानी कि पहली संख्या 5, दूसरी पहली संख्या 3, दूसरी 5, तीसरी 17 यानी कि हम यहाँ लिख लेंगे जो पहली अभाज्य संख्या हो गई 3, 5, 17। अब देखेंगे इन तीनों को गुणा करेंगे तो 255 आ जाएगा बहुत आराम से। और उसके बाद क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं अंतिम 3 का, तो कितनी आई थी हमारी संख्या 3, 5, 17, 19 को ले लेंगे हम। जब हम अंतिम 3 की गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा, लेकिन फिर जैसे ही हम ले लेंगे 3, 5, 17 और 23, तो जब अंतिम 3 की गुणा करेंगे तो हमारा 1955 आ जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या पूछा है अभाज्य, तो 23 होती है हमारी। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। चलिए आगे चलते हैं। फिर से मैं आपको फ्रेंड एक बार बता दूं, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, कि कैलकुलेशन में गलती किसी से भी हो सकती है, मेथड में गलती नहीं होगी उसकी गारंटी मेरी है। चलिए फ्रेंड देखते हैं ये ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है। 9600 का 8% और 10% उस किस पे दिया जाता है, साधारण ब्याज पे। तो हम 9600 का जब 8% 9600 का जब हम 8% निकालेंगे, ये 8 छंग 48, 8 नाम 72, 4,768 और इसको देखिए 3500 जो है 4 साल का है तो इसको 4 से गुणा कर लेंगे। जब इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3072 अनुपात। और ऐसे ही हम 9600 का 10% निकाल लेंगे फ्रेंड, तो 2020 ये आ गया 960 और इसे हमें 4 साल का ज्ञात करना है। तो जब 4 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3840 और हमें 4 साल का दिया ही है कितना 3500, तो यहाँ 3500 और लगा दीजिए अपना मिश्रण। ये देखिए 3840 से 3500 जाएगा तो यह आ जाएगा 340 और 3072 जाएगा 3500 से तो यह आ जाएगा 192 और ये कट रहा है 4 से। जब इसे 4 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 85 और इसे काटेंगे तो यह आ जाएगा 107। अब देखिए 9600 टोटल वैल्यू दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जब 85 को 7, एक मिनट में यहाँ कर देता हूँ, 9600 दिया है
और हमारा कितना आया था 85 प्लस 107। तो दोनों को जोड़ेंगे जब तो हो जाएगा 9600 बटे कितना 192। और हमसे पूछा है 10% की राशि यानी कि इधर वाली जो 107 की वैल्यू थी तो गुणे 107। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाए, इससे काटेंगे 50 बार पूरा कट जाएगा और 107 को जब 50 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5350। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आज का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। ए और बी की क्या कह रहा है, बी की आयु से दोगुनी यानी कि बी की 1 और ए की 2। फिर क्या कह रहा है बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है। देखिए तो बी की आयु सी की आयु की 1/3, 3 इधर चला जाएगा तो ये 3b बराबर 1c। तो b अपान सी का जो आ जाएगा 1/3, तो यहाँ हम लिख लेंगे तो ये 1 ये 3 आ गया। अब क्या कह रहा है कि योगफल यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 की वैल्यू कितना दिया है 42, एक की वैल्यू 7, पूछा कितना है और बी की मतलब 2 1 3 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए लगभग सभी ने इसको किया ही होगा, नहीं किया तो मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले कहा 9000। देखिए साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है, साधारण मतलब सिंपल, जो एक वर्ष में लगेगा वही दूसरे वर्ष में। तो 2 वर्षों का कितना हो जाएगा 20 दूना 40%। कितने का 9000 का 9000, एक मिनट में यहाँ से इस लिख लेता हूँ। 9000 का 40% निकालेंगे तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 चौक 3600 और दिया कितना है 3500 यानी कि ये पहला गलत। अब चलिए सॉल्व करते हैं दूसरा जब हम 20% का इक्विवेलेंट निकालेंगे 20 प्लस 20 गुणे 20 करके तो ये हो जाएगा 44%। अब 44% निकाल दीजिए 9000 का, यहाँ से जब करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, बचा कितना 90। अब 90 को जब हम 44 से गुणे करेंगे 90 गुणे 44 तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 के 6 और हासिल आवा 3, 9 चौक 36 3 39 और ये 0 60 3960 यानी कि हमारा बी राइट है, केवल 2 एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए ए एक कार को 4 दिन में कर सकता है, ए एक दिन को 4 दिन में, बी उसी को 8 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 8, 4 दूना 8 1। अब एकांतर पे ये बेस है तो पहले दिन कौन करेगा ए, दूसरे दिन कौन करेगा बी, दोनों कितना काम 3 वर्क्स 2 डेज में। अब इसको हम गुणा करेंगे, जाएंगे 8 के नज़दीक, 2 से करेंगे तो ये 6 और इसे जब करेंगे तो ये 4। अब बचा कितना 6 काम हो गया है, 8 करना बचा 2 और एक दिन में कितना करता है 2, 4 ये 1 ये 5 दिन हो जाएगा फ्रेंड एकदम। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट। ये इसका मैं उत्तर बता देता हूँ, सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब सॉल्व तो हो ही जाएगा लेकिन पेज मेरा भर जाएगा, इसलिए इसका उत्तर है सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है, सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा और लगभग हर बच्चा इसे कर ही लेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, क्या लिखा है, किसी संख्या के 28% यानी कि हम वो संख्या x मानते हैं, 28% बटे 100 बराबर 20 है। इसे हम 4 से काटेंगे 7 बार, नीचे कटेगा 25 बार, तो x बराबर हो जाएगा 25 गुणे 20 बटे 7। 25 और जब 20 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500 बटे 7 यानी कि x बराबर 500 बटे 7। तो ये संख्या आ गई है। हमें पूछा 49% का मान यानी कि 49 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो 7 7 49, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 35। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं बता देता हूँ, मैं इसका फार्मूला क्या होता है शंकु की छिन्नत का। देखिए 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर छोटा आर प्लस आर का छोटे आर का स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, फार्मूला आप लोग यहाँ लिख लीजिए। 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर छोटा आर प्लस आर का होल स्क्वायर। थोड़ा समझ जाइएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करेंगे तो अरे यार एक सेकेंड मैं फार्मूला लिख देता हूँ। 1/3 पाई एच ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस छोटे आर का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट है। अब देखिए इसी फार्मूले पर रख देंगे 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे एच की वैल्यू कितना दिया है 21। फिर हम ब्रैकेट में यहाँ नीचे सॉल्व करते हैं आर यानी कि आर का स्क्वायर 64, फिर 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, फिर 100
10 का स्क्वायर 100। इसे हम काटेंगे 7 त्रिक 21, 3 से 3 अंदर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 18। इसे जब हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो हमारा आएगा लगभग 244। हाँ 118 244 और गुणे बाहर कितना बच रहा है 22। अब इसे जब हम गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 5368। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है इसका। होपफुली फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया, सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में ही हो जा रहा है। देखिए 4 3 7 HCF क्या होता है जो कॉमन ना हो, तो इन तीनों में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है तो ऊपर 1 आ जाएगा। अब LCM क्या होता है जो तीनों से कट जाए, तो 5 10 का LCM 10 हो जाएगा, 15 10 का 30, 1/30। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमें सबसे पहले इन जो 15 से में दिया है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि जो होती है हमारी 10 गुणे 6 60। अब ये किसकी वैल्यू है 15x की, तो x बराबर 60/15 और इसे काटेंगे 4, तो हमारा 4 यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पर। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा आप लोग, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी है। देखिए सबसे पहले हम अपनी यहाँ कितना मानते हैं 100, 31 और 9 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, बचेगा कितना 60। अब 60 का कितना कह रहा है 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, यानी कि 60 का 1/3 20 हो जाएगा, बचेगा कितना 40। हमारी बचत तो आ रही है 40, लेकिन इसमें दिखा रहा है 4500, लेकिन आगे फिर लिख रहा है खर्च करने के बाद शेष राशि, यानी कि शेष ये है कि आधे के बराबर है इसी, यानी कि शेष का आधा 20 के बराबर कितना है 4500। जब इसे हम 20 से काटेंगे 0 से 0, और जब 450 को 2 से काटेंगे ना तो हमारा आ जाएगा 2250। कितना 2250, एक की वैल्यू कितना आ गई 2250। इसे हम 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22500। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बहुत ज़्यादा नहीं, होपफुली आपको समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 आज का देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, ए से बी तक की दूरी 24 है। अब रवि की निकालते हैं। रवि 24 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। रवि की चाल आ गई, हमें बी से सी जाना है, ए से सी जाना है सॉरी, तो 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रवि का जो है 24 से 12 करेंगे, 12 आ गया, मतलब ये 12 एक तरफ से आ गई। अब दूसरा हम सुहाग का निकालेंगे। सापेक्ष चाल कितना होता है 4 2 6 6 हो गया, तो 6 ये और 12 ये 6 हो गया। लेकिन जब हम 6 को इससे डिवाइड करेंगे, मतलब 24 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 4 ये आया 12 ये, यानी कि रवि की तरफ से आया 12 और सुहाग की तरफ से 4, दोनों को ऐड कर देंगे 16 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इनको ऐड कर लेना है बस। ये कह रहा 25 पैसे, 50 पैसे और कितना 2 रुपया, इन दोनों को ऐड करेंगे 25 और 50 को, तो ये हो जाएगा 75 पैसा, 2 रुपये ये, तो ये हो जाएगा 2.75 पैसा। इसकी वैल्यू दिया है 660। अब जब 660 को हम 2 रुपये यहाँ अलग से लिख देते हैं, 660 को हम 2 रुपये 75 पैसे से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा कितनी बार 240। तो हमारा आंसर नंबर 1 240 एकदम राइट है। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे मैं देख रहा था अभी 1-2 लोग सोल्यूशन कराए हैं पर इसका बहुत ही लेंदी सोल्यूशन बता रहे हैं। लेकिन देखिए जब हमारी दूरी समान है, जब दूरी समान है तो क्या 40 और 50 45, जो हमारे इनका चाल का रेशियो वही दूरी का हो जाएगा। तो इसे हम 5 से काटेंगे, 8 पंचे 40 और 9 से यहाँ कितना ज़्यादा चल रहा है 1, यहाँ कितना चल रहा है क्वेश्चन में देखिए 20, 1 की वैल्यू 20, 20 को 8 से गुणा करेंगे 160 और 9 को 20 से गुणा करेंगे 180 और 180 प्लस 160 जब करेंगे 0, 8 से 14 4 हासिल आया 1 2 3 340। ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। बहुत ही छोटा सा सोल्यूशन था, मात्र 5 सेकंड का। अब ये देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसका रेशियो ले लेंगे, ए का 45,000 और इसका 30,000। 1 मिनट फ्रेंड, इसका हम जब रेशियो लेंगे 45,000 और 30,000 का, तो 3 0 से 3 0 सॉरी हाँ 3 0 से
3 जीरो, और ये 15 3 45, 15 दूना 30। देखिए ए क्या है, ए तो पूरा 12 महीने रहा है। बी का हमें ज्ञात करना है, तो 2 गुणे एक्स, अनुपात कितना दिया है 2/1 को। अब देखिए काटेंगे 2 से 2 कट, ये 2 से काटेंगे 6 बार और इसे काटेंगे 3 बार, तो x की वैल्यू 9 महीने। अगर हमसे ये पूछता कि x कितने महीने व्यापार में रहा, तब तो 9 महीने, लेकिन कितने महीने बाद शामिल हुआ, तो 12 - 9 3 मंथ। ऑप्शन नंबर सी एकदम इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इजी क्वेश्चन है, थोड़े से इसमें सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 17 सोल्यूशन है। देखिए हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले में टॉफ़ी देखना, 324 टॉफ़ी है। अब क्या कह रहा है 90 रुपये में, तो गुणे 90 कर देंगे और टोटल पैसे से डिवाइड कर देंगे, 4 तो 86 गुणे। हमें लाभ देखना कितने का, तो लाभ हमेशा ना ऐसे उल्टा लिख देते हैं, 100 नीचे कितना लिख देंगे लाभ 150, 50% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 150 यानी कि 150। अब इसे जब हम काटेंगे तो ये 50 3 150, 50 दूना 100, 2 से काटेंगे इसे जब 486 को, तो 243 दफ़ा कटेगा, और 3 से काटेंगे 90 को 30 दफ़ा, और जब 243 को हम काटेंगे 324 से, तो ये कट जाएगा लगभग 1.33, और जब 1.33 को हम गुणा करेंगे 30 में, तो ये आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 एकदम इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देखिए एक मिनट में छोटा कर लेता हूँ। ए और बी का दोगुना है, यानी कि बी अगर 1 है तो 1 2 है। क्या कह रहा है, डी को हम यहाँ लिख लेते हैं, डी का आधा है, यानी कि डी यहाँ हम लिख लेते, डी अगर 2 है तो बी कितना है 1 है। अब आ जाते हैं सी पर, सी कितना है, क्या कह रहा है, सी का 3 गुना डी है, अगर सी 1 है तो डी कितना है 3, ऐसे कर लेंगे और सिंपल रेशियो में बदल लेंगे। 1 यहाँ 1, जो पड़ोसी खाली रहता है उसको हम पड़ोसी से भर लेते हैं, 1 3 और 3। अब देखिए इसे गुणा करेंगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 एकन्नम 2, 2 से 6। हमें क्या पूछा है, ए डी का कितना गुना है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, भारी मिस्टेक हो गया है। फिर से चलिए देखते हैं इसे, 1 मिनट में छोटा सा पेन। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 18 को मार्क कर देते हैं, पहले 19 देख लेते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है, देखिए इसमें हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। सबसे पहले 7:9 दिया है और 5:6। देखिए 5 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, यानी कि 15 वर्ष टोटल। इसे हम जब करेंगे 9 × 5 = 45, 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, ऊपर अंतर आ गया 3 का, 15 को 6 से गुणा करेंगे 6 90, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, नीचे अंतर आ गया 15 का, तो 3 की वैल्यू 15 की, तो 1 की वैल्यू बराबर 5 की, तो हमारी कितना आ गया 1 की वैल्यू 5 की। हमारा 7 था ना, 7 को जब हम 5 से गुणा करेंगे, 7 × 5 तो 35, और 9 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो 45। लेकिन अभी ये हमारा वर्तमान रेशियो नहीं है, तो 5 वर्ष पहले का, इसमें 5 वर्ष ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और ये 50। 0 से 0 जब कटेगा तो हो जाएगा 4 और 5। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। अच्छा अभी 18 नंबर करना। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देखिए शांत जल, तो हमें सबसे पहले दोनों तरफ ही इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, शांत जल और प्रवाह। देखिए तो 8 + 2 ये 10 हो जाएगा, और 8 - 2 ये 6 हो जाएगा। अब कितना है टोटल दूरी 90, एक बार 6 से डिवाइड करेंगे तो 15 × 6 = 90, 15 बार, और 90 को फिर जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 9, 15 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है फ्रेंड। तो फ्रेंड जो हमने क्वेश्चन नंबर 18 छोड़ दिया था उसे देखते हैं फटाफट। देखिए क्या है, ए बी का दोगुना है, एक बी का दोगुना है, और डी यहाँ लिख लेंगे हम, तो डी का आधा है। अगर डी 2, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ए अनुपात बी कितना है 1 2 का, यहाँ डी आ जाएगा, डी का आधा बी है, अगर 2 है तो ये 1 आ गया। अब सी का 3 गुना, अगर सी 2 है तो 3 गुना 6। अब इसे देखेंगे तो हम पड़ोसी से भर देंगे फटाफट, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 6 और यहाँ 6, ये 1, 6 दूनी 12 ए हो जाएगा, 6 बी और 6 दूनी 12 डी, और
4 हमारा सी हो जाएगा। अब देखेंगे ए डी का कितना गुना है, ये तो एक ही गुना है फ्रेंड, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं रीजनिंग के सोल्यूशन में। जय हिंद जय भारत।